विरार पोलिसांना मिळाले मोठे यश। दिनांक 5 रोजी 14 वर्षाची नाबालिग मुलगी ही विरार येथून एका मुलासोबत बेपत्ता झाली। या घटनेची नोंद 5 तारखेला विरार पोलीस ठाण्यात झाली। पत्रकार तारिक शेख, त्याचबरोबर मुनाफ बलूच, PSI तडवी या सर्वांच्या मदतीने अखेरीस या मुलीला शोधण्यात यश आलं। पाहूया या संदर्भातील टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनलची खास बातमी। नमस्कार, आपल्या सोबत यावेळेला पत्रकार तारिक शेख आहेत। गेल्या 5 वर्षापासून क्राईम TV न्यूज या चॅनलमध्ये क्राईम रिपोर्टर म्हणून काम करत असतात। आज आपण खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर पत्रकार सर्व बाबींवरती स्वतः जीव धोक्यात टाकून काम करत असतो। त्यापैकी एक तारिक शेख आहेत। तारिक शेख यांनी या मुलीच्या कुटुंबियांना दिलासा देत तिच्या शोधकामामध्ये एक मोलाचं सहकार्य केलेलं आहे। खऱ्या अर्थाने तारिक शेख यांच्याकडनं जाणून घेऊया कि हा नेमकं काय प्रकरण आहे आणि कधी घडलं आणि कशा प्रकारे या सगळ्या गोष्टी होत गेल्या। सबसे पहले तारिक भाई, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने जो काम किया है उसके लिए टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जैसे लोग समाज में काम करते हैं, इसके लिए आज समाज टिका हुआ है। ये जो सारा प्लान था वो किस दिन किया गया था और इसको अंजाम किस दिन दिया गया था और आपके पास ये बात कैसे आई? मेरे पास एक जो पीड़ित परिवार जो था, जो कि उसकी लड़की जा चुकी थी, जो कि 14 साल की थी। तो 5 तारीख को उसका FIR हुआ था इसी महीने में, 363 को लेकर, किडनैपिंग को लेकर। तो परिवार आया, उसके बाद में FIR हुई। 3-4 दिन के बाद मेरे पास परिवार आया कि कहीं ना कहीं मेरा नाम निकल के कि भाई तारिक भाई का काम अच्छा है या तारिक भाई को तारिक भाई कर सकते हैं। तो मैंने उनसे फिर बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि एक लड़का था मेरे पास जो कि पिछले साल नवंबर में था काम पे, वो काम करता था मेरे पास। और मुझे ऐसा डाउट है कि मेरी बच्ची उसी के साथ चली गई। तो ठीक है, PSI तड़वी साहब थे, हमारी उस विषय में चर्चा हुई। हिसाब से साहब बोले ठीक है, मैं लोकेशन निकाल रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। उस चीज़ को लेकर परिवार भी बहुत काफ़ी परेशान हुआ। और PSI तड़वी साहब ना कि लड़के के पास मोबाइल, ना फिर लड़की के पास मोबाइल। सूत्रों से ऐसा मालूम पड़ा कि लड़की के पास एक मोबाइल था जो कि लड़की यूज़ करती थी ऑनलाइन के हिसाब से। तो तड़वी साहब ने, PSI तड़वी साहब ने उस मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से पूना में छुपे जो दोनों लोग थे, लड़का और लड़की, मुड़वा पुलिस स्टेशन हद में थे। तो अब से 2 दिन पहले अचानक परिवार का फ़ोन आया मुझे, इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया कि हमको पूना निकलना है। हम लोग जब पूना गए, पूना में हमने बहुत साहब ने अपने ताबे में लिया। और लड़का जो था, वो लड़का कहीं काम पे गया था। हमने लड़के के दोस्त को भी ताबे में लिया साहब ने हमारे। मुंडवा पुलिस स्टेशन के गायकवाड़ साहब थे, उन्होंने भी लिया। तो काफ़ी टाइम के बाद में जब लड़के का दोस्त जब हमारे ताबे में था तो वो लड़का प्रेशराइज हो गया, टेंशन में आ गया कि मेरा दोस्त फंस रहा है। और हमने बहुत मीठा मीठा बोलकर लड़की को बोलकर आप बुला लो। तो उसको रात में हमने उसको पकड़े रात को। आपल्या सोबत यावेळेला समाजसेवक म्हणून ओळखले जाणारे मुनाफ बलूच आहे। बलूच कुटुंबियांचा आपण जर इतिहास पाहिला तर गेल्या अनेक वर्षापासून बलूच कुटुंबीय विरारकरांच्या मदतीसाठी नेहमीच धावत असतात। त्यातले एक म्हणजे आपले मुनाफ बलूच आहेत। हे प्रकरण बलूच साहेबांकडे कसं आलं आणि या प्रकरणामध्ये बलूच साहेबांनी कशा प्रकारे मदत केली, काय झालं पुढे, जाणून घेऊया। खुद आपल्या सोबत मुनाफ बलूच आहेत। बलूच जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। और आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के तरफ से आप आगे ऐसा ही काम करें, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूँ आपको। थैंक यू। मुझे आप ये बताओ कि ये जो कांड चालू था इस लड़की का, ये लड़की नाबालिग थी, ये उस लड़के के झांसे में आके चली गई, उसके बाद इसका परिवार आपके पास कैसे आए? ये FIR तो 5 नवंबर को विरार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। इनके जो कुटुंब है, जो वो मेरे पास अराउंड 22 तारीख की शाम को उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इस तरह का ऐसा इंसिडेंट हुआ है और गुनाह दाखिल हुआ है, लेकिन अभी तक का लड़की का कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है
अपने लेवल पे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्राई कर रही है। तो इसमें आप हमारी थोड़ी सी मदद कीजिए, क्योंकि अभी तक लड़की घर पर नहीं आई है, तो हमको कहीं ना कहीं बहुत टेंशन हो रहा है। ये उनकी माता और जो उनके जो फैमिली मेम्बर है वो आए थे मेरे पास। तो 23 तारीख को मैंने उनको कहा कि हम लोग ये इंसिडेंट जो है वरिष्ठ अधिकारी के सामने भी रखेंगे। तो मैंने उनको, हमारे एसीपी साहब है रामचंद्र देशमुख साहब, मैंने उनको उनके पास लेके गया और हमारे जो एनजीओ है हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के माध्यम से मैंने एक लेटर तैयार किया, रिक्वेस्ट लेटर, कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है सर, इसके अंदर आप ज़रा इनिशिएटिव लेकर अपने स्तर पर इस केस को ज़रा जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी 18 दिन हो गए लड़की अपने घर से दूर है, तो कहीं पे उनकी फैमिली बहुत चिंतित है। तो हमारे देशमुख साहब ने, एसीपी साहब ने इमीडिएट अपने राइटर को बुलाकर पूरा केस के बारे में जानकारी ली, और उनके पास ये नॉलेज में नहीं था ये केस के बारे में, बट उन्होंने इनिशिएट लिया और रिमार्क दिया मेरे लेटर पे। और जो इस केस से रिलेटेड आयो है रतिलाल तड़वी साहब, उनको फ़ोन किया और पूरी जानकारी ली। तो तड़वी साहब ने जो भी इस केस को लेकर जो वर्किंग किया था इतने दिनों में, वो उन्होंने उनको बताया, और सर ने कहा कि आप जल्द से जल्द ये केस को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि लड़की माइनर है और कुछ भी हो सकता है, क्रिटिकल है। बस उतना ही था। फिर उसके बाद मैंने ऑफिशियली एक लेटर हमारे कमिश्नर साहब श्री सदानंद दाते साहब को भी मैंने एक ऑफिशियली मेल भेजा, उनके मेल आईडी पर। डीसीपी जोन 3 के जो हमारे साहब है वरांडे साहब, उनको भी मैंने मेल भेजा। प्लस मैंने हमारे कमिश्नर साहब को, दाते साहब को मैंने एक पर्सनल मैसेज भी भेजा, जो लेटर मैंने उनको उनके व्हाट्सएप पर भेजा। सबसे अच्छी बात इसमें ये रही है कि जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है, हमारे एसीपी साहब देशमुख साहब हो या कमिश्नर साहब दाते साहब हो, इन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया। दाते साहब का तो मुझे ये मेरे मोबाइल में आपको बता दूं, विद इन आई थिंक 10 मिनट के बाद उनका मुझे रिप्लाई आया कि मैंने ये आपका जो लेटर है, ये जो एप्लीकेशन है, मैंने विरार के पीआई साहब को मैंने सेंड किया, और डीसीपी जोन 3 को मैंने ये लेटर मैंने सेंड कर दिया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने उनको थैंक्स कहा, और आप यकीन मानेंगे 23 तारीख को ही मेरी मुलाकात इनसे 12 साढ़े 12 बजे हुई एसीपी साहब से, और लेटर वगैरह देकर बस घंटा भर ही हुआ। 2 बजे से 2:30 बजे तक ये टीम निकल गई। लड़की को जो ट्रेस में इन्होंने डाला था, सीडीआर वगैरह इनका मिल चुका था, तो ये टीम पूरी निकल गई पूना, और पूना ये रात को पहुँचे। रात को पहुँचने के बाद इन्होंने छानबीन की। कल आई थिंक 24 तारीख को ये लड़की इनके ताबे में आ गई। लड़की भी आ गई। फिर कुछ घंटों के बाद वो लड़का भी कहीं छुपा हुआ था, उसको भी इन्होंने ट्रेस किया। बहुत ही अच्छा टीम वर्क विरार पुलिस स्टेशन और पूना पुलिस स्टेशन का, इनको बहुत सहयोग रहा वहाँ के डिपार्टमेंट का, और लड़की सही सलामत अपने माँ बाप के पास आ गई है। तो इसमें यह है ना कि मतलब जितने वरिष्ठ अधिकारी अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो ये काम बहुत फास्ट होता है, क्योंकि मामला है बहुत ही सेंसिटिव, इसको लाइटली लेना नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे भी किया, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का। दाते साहब हो, एसीपी साहब है, विरार के पीआई साहब है सीनियर इंचार्ज, मैं उनका भी बहुत थैंकफुल हूँ, और इस माध्यम से ये काम हुआ। बलूच साहब, इसमें एक अहम बात है कि इस लड़की के घर पे जो ये लड़का रह रहा था, वो उनके पास काम कर रहा था। इससे समाज को क्या संदेश लेना चाहिए? लड़की के जो फादर है वो पेशे से पेंटर है। ओके। और पेशे से पेंटर होने के नाते उन्होंने अपने साथ एक लड़के को काम पर रखा। उसे भी काम की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सोचा कि ये भी मेरे साथ काम करेगा। उन्होंने अपने नज़दीक रखा उसको। बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना, विश्वास की बात हो जाती है। किसी पे इतना ज़्यादा भरोसा ना करे कि उसको तुम अपने फैमिली तक पहुंचाओ। और उस लड़के ने उसी का फ़ायदा उठाकर घर में एंट्री हो गई उसकी, और वो लड़की के संपर्क में आया, और उस लड़की को उसने किस तरह अपने झांसे में फंसाया और बहला फुसला कर उसने यहाँ से उसे लेकर चला गया। तो मेरा संदेश यही है कि माँ बाप ने बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आज जो ज़माना है मोबाइल का है, हमें मजबूरन अपने बच्चों को मोबाइल देना पड़ रहा है। पहले हम लोग डांटते थे कि मोबाइल से दूर रहो। जब ये कोविड का दौर आया तो ऑनलाइन पढ़ाई आ गई, तो इस मोबाइल से ही ये पढ़ाई हो रही है। बट उसके बावजूद भी अदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ चुकी है बच्चों के अंदर, तो जिसकी वजह से ये सब डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं मोबाइल के। तो वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि ये मोबाइल से बच्चे हमारे अलग ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे वारदात है। एसीपी साहब ने बताया कि पिछले अक्टूबर की 8 वारदातें हमारे इसी क्षेत्र के हैं।
तो कहीं ना कहीं ये बढ़ता जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए और माँ बाप को भी सतर्क रहना चाहिए। अननोन लोगों को ज़्यादा अपने घर पे ना बुलाना चाहिए और किसी पे ज़्यादा हद से ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि ये बहुत ही बुरा स्टेप दोनों की तरफ से था। अभी तो खैर अभी कानूनी कार्रवाई होगी और उसकी मेडिकल वगैरह जांच होगी। ये हादसा जो है और भी डेंजर हो सकता था, हम लोगों के कान में आ सकता था कि उसके साथ कुछ अगला स्टेप हुआ, बुरा हुआ, जो हम लोग आए दिन टीवी में देखते रहते हैं। ये तो ठीक है, लड़की सही सलामत अभी घर पर आ गई है, आगे की कार्रवाई पोलीस कर रही है। तर आपण पाहिलं की या घटनेमध्ये या सर्व लोकांनी सहभाग देऊन एका पत्रकाराचा याच्यामध्ये खूप मोलाचा वाटा होता। त्याचबरोबर मुनाफ बलूच यांनी सुद्धा पुढाकार घेऊन आज त्या मुलीला आपल्या मातापित्यांच्या हवाले करत आज सुटकेचा श्वास घेतलेला आहे। आणि आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपल्या घरात जर लहान मुलगी असेल आणि ती वयात येत असेल तर तिच्या मोबाईलमध्ये, तिच्या संगणकामध्ये काही अशा विचित्र गोष्टी होत असतील तर आपण जातीने लक्ष देऊया। ह्याच्यामध्ये पुढे काहीतरी मोठं घडणार होतं, परंतु या सर्वांच्या मदतीने आज होणारी मोठी घटना ही टळलेली आहे। तुर्ता इथेच थांबतो, आपली रजा घेतो। जय हिंद।